नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडवर्ड विंग्स में। और एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, उसके आज हम थर्ड पार्ट में आ चुके हैं। और आज का टॉपिक जो है वो है हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1992 का, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, जो कि जीके जो है विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, उसका थर्ड टॉपिक है। तो आज उसके रिलेटेड हम जो टॉप 10 एमसीक्यूज़ जो हैं, जो हमें इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पंचायत विल बी रेफर टू। तो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं एंड उसके बाद कोई भी इलेक्शंस के रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर मेंबर्स की डिसक्वालिफिकेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है, तो पूछा जा रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत किसको पावर दी गई है कि वो इस इलेक्शन के डिस्प्यूट और पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनकी डिसक्वालिफिकेशंस के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की पावर जो है वो 73rd अमेंडमेंट के अंदर किस बॉडी को दी गई है। आपके ऑप्शन हैं ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बी है टू सच अथॉरिटी एज द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस, ऑप्शन सी इज़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और ऑप्शन डी इज़ ज़िला परिषद। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर द पंचायती राज्य सिस्टम इन इंडिया। तो आपको बताना है कि कौन सी कमेटी है जिसने एक ऑल इंडियन लेवल पर एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ये रिकमेंड किया था। तो आपके ऑप्शंस हैं ए पुंछी समिति, बी इज़ बलवंत राय मेहता कमेटी, सी इज़ सिंघवी कमेटी नोन एज एल.एम. सिंघवी कमेटी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पंचायती राज इज़ इंक्लूडेड इन विच लिस्ट। सो देयर आर three type of lists, that is union list, state list, concurrent list, and apart from the subjects which are not included in this list, those subjects are mentioned in the residual list. तो आपको बताना है कि पंचायती राज जो है ये इन चारों में से कौन सी लिस्ट में पंचायती राज को रखा गया है। ऑप्शन ए है यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी है स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी है कॉन्करेंट लिस्ट, और ऑप्शन डी है रेजिडुअल लिस्ट। चौथा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग provisions have been left to the will of state government in the 73rd Constitutional Amendment Act। तो 73rd Constitutional Amendment Act जो बनाया गया है, इसमें आपको पता है कुछ वॉलेंट्री प्रोविजंस हैं, कुछ जो हैं इसके अंदर कंपलसरी प्रोविजंस हैं। जो कंपलसरी प्रोविजंस हैं वो तो लागू अल्टीमेटली ही हो जाते हैं, पर जो प्रोविजनल्स जो हैं प्रोविज़न्स हैं, जो टेम्पररी प्रोविज़न्स हैं, वो जो है स्टेट गवर्नमेंट की विल पर डिपेंड है। तो उनमें से ही जो है वो कौन सा इन चारों में से एक ऐसा पॉइंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की विल पर डिपेंड है, जो कि ऑटोमेटिकली इस एक्ट के थ्रू लागू नहीं हो सकता। अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहें तो वो इसको लागू कर सकती हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी करें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ए है प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस, यानी पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। बी है ऑल द पोस्ट एट ऑल लेवल टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, की सारी पोस्ट जो हैं सारे ही लेवल्स पर वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होंगी। सी है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर ST/SC इन द प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, कि ST/SCs जो हैं उनको उनकी पॉपुलेशन के बेस पर जो है वो सीट्स वहाँ पर अलॉट करना। और डी है रिजर्वेशन अप टू 1/3 सीट्स फॉर वुमेंस इन पंचायत के, और लड़कियों के लिए एटलीस्ट 1/3 जो हैं वो सीट्स रिज़र्व रखनी है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा प्रोविज़न है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की विल पर डिपेंड होता है, जो कि ऑटोमेटिक जो है वो अप्लाई नहीं होता इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जो है आपको बताना है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो आते हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो नहीं आते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से पॉइंट्स जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आते हैं।
पहला है डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एट ऑल लेवल, कि मेंबर्स के जो इलेक्शंस हैं वो डायरेक्ट होते हैं। दूसरा है डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एट विलेज लेवल, कि विलेज लेवल का जो चेयरपर्सन है उसके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तीसरा है इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एट इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि जो इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के जो चेयरपर्सन हैं उनके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और चौथा है मैंडेटरी प्रोविजन फॉर होल्डिंग इलेक्शंस, की जो इलेक्शन करवाने का प्रोविज़न है वो मैंडेटरी है, मीन्स कि कंपलसरी है। तो आपको बताना है कि इनमें से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर कौन से पॉइंट आते हैं, जो गलत है उसको बाहर निकाल दीजिएगा। छठा क्वेश्चन है कि पंचायती राज इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1959 इन विच स्टेट, तो कौन सी स्टेट थी जिसमें कि 1959 को जो था पहली बार पंचायती राज जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो ए है राजस्थान, बी तमिलनाडु है, सी केरला है और डी है वेस्ट बंगाल। सातवां क्वेश्चन है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पंचायती राज की फाउंडेशन जो है इनमें से किसको मानता है, मीन्स द बेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। आपके ऑप्शन है ग्राम सभा, ऑप्शन बी है पंचायती समिति, ऑप्शन सी है जिला परिषद, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। नौवां क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पोस्ट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन एट ऑल द विलेजेस इन पंचायती राज सिस्टम, तो पंचायती राज सिस्टम जो है उसमें आपको पता है दो तरह की रिजर्वेशंस हैं। एक तो एसटीएससी के लिए है जो कि उनके पॉपुलेशन की बेस पे होती है, लेकिन वीमेंस के लिए जो है एक अलग क्राइटेरिया है। तो आपको बताना है कि कितनी सीटें जो हैं एक पंचायत में जो कि वुमेंस के लिए कंपलसरी रिजर्व रखाना जो है वो ज़रूरी है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है हाफ, ऑप्शन सी है 2/3 और ऑप्शन डी है 1/4। तो नौवां क्वेश्चन है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट गिव प्रैक्टिकल शेप टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि पंचायती राज एक्ट जो है वो 1992 के अमेंडमेंट के बाद ही आया। एक और आर्टिकल था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि पहले से ही वहाँ पर था। तो आपको बताना है कि वो कौन सा आखिर आर्टिकल था जो कि पहले ही वहाँ पर मौजूद था और 1992 में जस्ट एक उसको शेप देकर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक अलग से नई शेप में लाया गया। तो आपके ऑप्शन ए है आर्टिकल 14, बी है आर्टिकल 32, आर्टिकल सी है आर्टिकल 40 और डी है आर्टिकल 51। सो द 10वां और लास्ट क्वेश्चन जो है आज के सेशन का वो है कि बेसिक पर्पस जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का वो क्या है, यानी गवर्नमेंट की क्या मंशा थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करके, वो क्या साबित करना चाहती थी, क्या दिखाना चाहती थी, क्या बदलाव लाना चाहती थी। ए है टू कलेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली फ्राम रूरल इंडिया, कि भाई डायरेक्टली जो है वो रूरल इंडिया से वो टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे। बी है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स के पावर्स जो हैं उनको सेंटर लेवल से डी एवेल्यूएट करके उसको और नीचे ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना। सी है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल, या फिर सी ऑप्शन है कि आप सरकार की ये मंशा थी कि वो लोकल लोगों को रोज़गार देना चाहती है। और डी ऑप्शन है टू गिव पोस्ट टू द पार्टी मेंबर्स, कि वो अपने पार्टी के मेंबर्स को किसी पोस्ट पर बिठाना चाहती है। तो ये आपके ऑप्शंस थे आज का सेशन। आई होप कि इम्पॉर्टेंट सेशन है पंचायती अकाउंट असिस्टेंट्स की अगर पोस्टें हैं तो पंचायत से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक होगा तो वो ज़रूर जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। एक वो जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का भी एक टॉपिक है, उसको लेकर भी हम जो है MCQs आएंगे कुछ दिनों में, जब हम एक पैटर्न में आ रहे हैं नीचे टॉप से लेके बॉटम तक। तो आई थिंक 6वें या 7वें नंबर पर आपका ये टॉपिक आता है, तो 2-3 दिन में जो है वो भी उसके रिलेटेड भी जो MCQs हैं वो हम डाल देंगे। तो आंसर्स जो हैं वो इसके वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से जो है इसके आंसर्स देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स का उनको पता चल नहीं रहा है कहाँ पे है, तो मैं अब आंसर्स जो हैं वो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में ही डाल देता हूँ, उसको पिन कर दूँगा ताकि वो हर किसी को वो टॉप पर ही दिखे। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स, हैव अ नाइस